भाई ये ले, मैं आपके लिए जूस लेके आई हूँ। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे बाइक पे लेके जाएं, गोलगप्पे खिलाएं, इतना टाइम हो गया आप कहीं लेके ही नहीं गए। ये भी कोई बात हुई? मैं ना आज ही तुम्हें गोलगप्पे खिला दूँ। तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र और मेरा ख्याल है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी पेंटिंग कैसी बनी है? बहुत अच्छी है, सुपर से भी ऊपर है ना? चल अच्छा बताओ इसमें क्या चेंज करें फिर? हाँ थोड़े कलर चेंज कर दें। तो ये बताओ कि ये पर्पल वाला कैसा रहेगा? और इसके साथ ब्राउन ऐड कर दें, अच्छा लगेगा। हाँ ब्राउन ट्राई करते हैं। एक मिनट तो मेरी हेल्प कराना। ये कहाँ, यहाँ करूँ यहाँ करूँ? हाँ थोड़ा सा यहाँ करें। ठीक है, ये अब अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और कोई चेंज करनी है? थोड़ा सा ब्लैक भी कर दें साइडों में, अच्छा लगेगा। हाँ साइड्स, ये अच्छा आइडिया है। हाँ ये भी हो गया। परफेक्ट। अब्बू कल तक प्रेजेंटेशन के लिए मुझे नया लैपटॉप चाहिए। ये वाला इतना स्लो हो गया है, क्लास में मुझे शर्मिंदगी होती है। एक फाइल खुलने में आधा घंटा लग जाता है और असाइनमेंट भी लेट हो रही है। अरे मेरी शहजादी, इसमें शर्मिंदगी कैसे? पहले बताना था ना। चलो फिर आज शाम को ही चलकर अच्छा सा लैपटॉप ले लेते हैं, नए मॉडल का। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं। भाई मेरी बेटी इतनी मेहनत जो कर रही है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना भला इतना आसान थोड़ी ना है। इंशाल्लाह मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी। जो हसरतें मैं अपनी पूरी नहीं कर सकी ना, मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ वो पूरी करें। वाह भाई, मैंने उर्दू में टॉप किया, मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अरे भाई तुम अपनी कौमी जबान को तरजीह दे रही हो, अहमियत क्यों नहीं होगी तुम्हारी बात? वो अब्बू मुझे कैनवस और कुछ ऑयल पेंट्स के लिए 2000 रुपये चाहिए थे। उस्मान भी बता रहे थे कि एक बस कर दो कमाल। फिर वही उस्मान, वही रंग, सुबह शाम बस एक ही फजूल काम। तुम्हें कुछ एहसास भी कि तुम 18 साल के हो गए हो और इस घर का वाहिद सहारा हो तुम पर तुम्हारी जवान बहनों की जिम्मेदारियां हैं। मैं अब और बोझ नहीं उठा सकता। पहले ही कर्ज से कमर टूट चुकी है मेरी। तुम्हारे आसरे पर कर्ज लिया था मैंने कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर मेरा सहारा बनेगा, मेरा बोझ बांटेगा, इस घर की जिम्मेदारियां उठाएगा। लेकिन तुम्हारा तो बचपना ही खत्म नहीं होगा। ये उम्र मुस्तकबिल बनाने की है, दीवारें गंदी करने की नहीं। अब्बू दीवारें गंदी नहीं है, ये मेरा मुस्तकबिल है। आप मेरी पेंटिंग्स एक बार देखें तो सही। यकीन माने आपको उसमें मेरा करियर नजर आएगा, मेरा वक्त ज़ाया नहीं। वो आप ही प्लीज, आप तो ऐसी बातें मत करें। आप तो जानती है कि ये एक आर्ट है और इसमें भी करियर बन सकता है। और अब्बू आप ही तो कहते थे कि कोई भी हुनर रायगा नहीं जाता, तो आप सब लोग मेरे ही करियर के खिलाफ क्यों हो गए? अब्बू मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों का नाम बहुत ऊंचा करूंगा। आई प्रॉमिस। बस कर दो कमाल, ठीक कह रही है सना। क्या चाहते हो तुम, किस बात की जिद है? 2 वक्त की रोटी भी कमा के नहीं खा सकोगे। अपनी बहन को देखो, वो लैपटॉप भी मांग रही है ना, तो पढ़ाई के लिए खानदान में नाम रोशन करेगी हमारा। और तुम तो हमारा नाम डिबो दोगे। अम्मी मैं क्यों आप लोगों का नाम डिबाऊंगा? मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं ना, ये भी एक करियर है, लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे। अब्बू मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा और मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। आई प्रॉमिस। कैसे उतारोगे? कैसे? कागजों पे रंग भर के? अब्बू ये मेरा ख्वाब है कि मैं मुल्क का सबसे बस करो ये बहस। ये सब अमीरों के चोचले होते हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। इतने बड़े ख्वाब देखने के काबिल नहीं हम। हमारी आमदनी महदूद होती है, उसमें हमें बच्चों को भी पालना होता है, उनकी एजुकेशन पर भी खर्च करना होता है, और उसी महदूद आमदनी में उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करना होता है। समझ आई? जाओ अपनी किताबों पर ध्यान दो। एक फजूल पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा इन फजूल कामों के लिए। जाओ। चलें अब्बू, लेट हो रहे हैं।
तो मतलब पैसे नहीं मिले। यार तू उनसे उम्मीद लगाता ही क्यों, जब तुझे मालूम है कि वो तेरे काम को फजूल समझते हैं और तेरे फ्यूचर के दुश्मन। यार उस्मान, वो मेरे वालिदैन है और किससे उम्मीद लगाऊं? उन्हें मेरा काम सिर्फ वक्त का जाया नहीं, पैसों का जाया भी लगता है। जो हीरे की कदर ना जाने ना, वो जौहरी नहीं है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने कुछ तेरी पेंटिंग्स आर्ट कॉर्नर में जमा करवा दी है। उनकी सालाना नुमाइश होने वाली है और देखना, जिस दिन ये सारी दुनिया तेरी कदर करेगी ना, वो भी तेरी कदर करेंगे। और एक दिन ये जरूर आएगा कि सबको तेरे पे प्राउड होगा। तब क्या फायदा दोस्त, जब उनके सपोर्ट की जरूरत मुझे अभी है। यार वो मुझे कुछ नहीं देते। आप ही और हिना की ख्वाहिश मुंह से निकलने की देर है। अम्मी और अब्बू दोनों की फट ख्वाहिश पूरी कर देते हैं यूं चुटकी बजाते ही। और मैं उन्हें अपनी हसरत भरी निगाहों से देखता रहता हूँ कि कभी तो वो मुझे प्यार से देखें, मेरी पेंटिंग्स को देखें, मुझे सराहें। तुझे पता है, उन्होंने आज तक मेरी कोई पेंटिंग नहीं देखी। बगैर देखे ही उन्होंने मान लिया कि मैं बेकार हूँ, निकम्मा हूँ और मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप ही और हिना की हर वक्त मिसालें देते रहते हैं। तू टेंशन मत ले यार, जिस दिन तू कामयाब हो गया ना, ये सब तेरे पे फख्र करेंगे। और ये बात तुझसे मैं कह रहा हूँ। रशीद साहब का फोन आया था आज, बता रहे थे उनका बेटा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में आया है। बाप का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया लड़के ने। इसको कहते हैं औलाद, बुढ़ापे का सहारा, बेटा। माशाल्लाह भाई, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। हमारी बेटियां किसी से कम है क्या? अब देखें ना, माशाल्लाह सना टॉप कर रही है यूनिवर्सिटी में और हिना भी टॉप करती है स्कूल में। हमें और क्या चाहिए? हाँ, बेटियों ने तो लाज रखी हुई है। बस कुछ हैं जिन्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं, बस रंगों और लकीरों की आवारगी में खुश हैं। अब्बू प्लीज, भाई मेहनत करते हैं और देखिएगा भाई अपनी फील्ड में आपका नाम रोशन करेंगे। तुम चुप करो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अब्बू से आवारगी नहीं, आर्ट कहते हैं। बदतमीज जबान चलाते हो, यही सिखाया तुम्हारे उस आवारा दोस्त ने तुम्हें। हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं और तुम हमें ही गलत कह रहे हो। आप मेरे मुस्तकबिल को लेके फिक्रमंद है, आपको इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। अब्बू, आपको मेरे शौक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। और रही बात दोस्त की, तो जो आपको करना चाहिए ना, वो करता है। बदतमीज, यही औकात है तुम्हारी। उठ जाओ मेरी नजरों के सामने से। हमने तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। किया है ना, हर वक्त मुझे जलील ही तो किया है। जिस घर में मेरी शौक को आवारगी और मेरे जुनून को फजूल समझा जाए, ताने दिए जाए और मेरे जुनून को आवारगी का नाम दिया जाए ना, वहां भूख वैसे ही मर जाती है। अब्बू आप खाना खाएं, भूख लगेगी खा लेगा खुद ही। आप भी, हमारा इकलौता भाई है वो। इकलौता भाई? छोड़े, आप गुस्सा मत करें, खाना। सुकून बर्बाद करके रख दिया तुम्हारे नाम। अरे वो बच्चा है, समझ जाएगा, आप खाना खाएं। देखा तुमने नायला, कैसे जबान चला रहा था आज खाने की बहस पर। 18 साल का हो गया है लेकिन जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं। लोगों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और एक हमारा बेटा है जिसे लकीरें खींचकर उनमें रंग भरने का शौक है। भाई अगर शौक ही पूरा करना है तो एक ड्राइंग बुक ले आए बच्चों वाली, उसमें रंग भर के अपना शौक पूरा कर ले। अच्छा छोड़े ना, वो ना समझ है, बच्चा है, उम्र के साथ साथ उसे भी अकल आई जाएगी। आप क्यों गुस्सा करके अपना बीपी हाई कर रहे हैं? कब आएगी अकल? जब वक्त हाथ से निकल जाएगा। मुझे उसकी फिक्र खाई जाती है नायला। ये हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है।
रंग रोगन करके क्या बनेगा ये? लोग क्या कहेंगे कि असलम का बेटा एक पेंटर है, और कौन अपनी बेटी देगा एक पेंटर को? खैर, आज जो मैंने किया है उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होगी ये रंग वंग घर लाने की। क्या किया आपने? मैंने उसके सारे रंग और पेंटिंग के ब्रश डस्टबिन में फेंक दिए। असलम, ये क्या किया आपने? आपको मालूम है वो कितना गुस्सा करेगा? आपको पता है अच्छी तरह कि जान फंसी हुई है कलर्स में और पेंटिंग्स में। जानता हूं, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। कुछ दिन बिगड़ेगा फिर ठीक हो जाएगा। तुमने देखा नहीं कि इस ढिठाई से मेरे सामने खड़ा हो गया था और हिमायत कर रहा था अपने उस आवारा दोस्त की, मेरे खिलाफ होकर। आप सही कह रहे हैं और आपने सही फैसला किया होगा। जाहिर सी बात है, हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी लाठी। बेटियों का क्या है? बेटियां तो पराया धन होते हैं, अपने घरों को चली जाती हैं। काश ये बात हमारे बेटे को भी समझ में आ जाए। वो मेरे अब्बा कहते थे ना, हुनर से पेट नहीं भरता, लेकिन हमारा बेटा ये बात नहीं समझता। काश उसे ये बात समझ में आ जाए कि हम उसका बुरा नहीं चाहते। अबू, आपने अच्छा नहीं किया। माँ बाप अपने बच्चों के ख्वाबों की तकमील करते हैं और आपने मेरे मुस्तकबिल और मेरे ख्वाबों को कूड़ादान की नजर कर दिया। हेलो जी, मैं रऊफ बात कर रहा हूँ आर्टिस्ट कॉर्नर गैलरी से। मेरी कमाल साहब से बात हो सकती है? जी, मैं कमाल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी 2 पेंटिंग हमारी सालाना नुमाइश के लिए मुंतखब हो गई हैं। अगले जुम्मे को ओपनिंग नाइट है और आपको मेहमान खुसूसी तौर पर मद्दू किया जाता है। शुक्रिया। बल्कि इस वक्त तो अम्मी अब्बू सो रहे होंगे। हिना और सना को बताता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, इन सबको ना सुबह सरप्राइज दूंगा। अब्बा भी बहुत खुश होंगे, उनको भी पता चले कि उनका बेटा नाकारा नहीं है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचा दिया।